नमस्कार, मैं प्रतिभा खेड़े आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज रेन में, जहाँ हम कक्षा 6 से 8 हेतु प्रयास पुस्तिका हमारा घर हमारा विद्यालय के हल देख रहे हैं, जिसमें आज हम प्रोजेक्ट नंबर 16 से 20 तक के उत्तर देखेंगे। प्रोजेक्ट कार्य 16। परिवार के सदस्यों से बातचीत करते हुए पता कीजिए कि वे तालिका में दिए हुए काम को करते हुए गणित की किस समझ या अवधारणा का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, खाना बनाते समय। खाना बनाते समय गणित की किस अवधारणा का उपयोग होता है? तो खाना बनाते समय परिवार के सदस्यों की संख्या और उसके अनुसार लगने वाले समय की गणना की जाती है। इसमें हम यह भी लिख सकते हैं, खाना उस संख्या के अनुपात में बनाया जाता है। इस तरह से खाना बनाते समय भी गणित का उपयोग होता है। इसके बाद अगला है, झाड़ू पोछा लगाते समय। तो झाड़ू पोछा लगाते समय क्या गणित रहता है? झाड़ू पोछा लगाने का समय जैसे सुबह 7 बजे का है, कितने कमरों में लगाना है, कितनी बाल्टी पानी लगेगा, यहाँ पर इस तरह से गणित काम करेगा। इसके बाद अगला है, बर्तन साफ करते समय। साफ करते समय गणित का उपयोग किस तरह होता है? तो बर्तन साफ करने में बर्तनों की संख्या के अनुपात में पानी का व्यय। ज़्यादा बर्तन होंगे तो ज़्यादा पानी लगेगा, कम बर्तन होंगे तो कम पानी लगेगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, लौकी छीलते समय। लौकी छीलते समय गणित किस तरह से होगा? बड़ी लौकी को 2 या 4 भागों में बांटकर हम छीलेंगे। इसके बाद है, चाय बनाते समय। चाय बनाते समय गणित किस तरह से लगेगा? तो 2 कप चाय में 2 चम्मच शक्कर डलेगी व 1 चम्मच चाय पत्ती लगेगी। इस तरह से यहाँ पर गणित काम करेगा। अगला है, बड़े बर्तन में अनाज भरते समय। तो बड़े बर्तन में बर्तन के आयतन के अनुपात में 10 किलो या 20 किलो अनाज भरा जाएगा। इसके बाद कपड़े धोने के बाद सूखने डालते समय गणित कैसे काम आएगा? तो कपड़े धोने के बाद सूखने डालने में लगे क्लिपों की संख्या, मान लो 10 है, 10 कपड़े हैं तो 10 क्लिप लगेंगे। नोटों को गिनते समय। नोटों को गिनते समय 500 रुपए के, 100 रुपए के, 50 रुपए के नोटों को हमें अलग अलग करना पड़ेगा और फिर उनको गिनना पड़ेगा। इसके बाद योग व्यायाम करते समय शारीरिक मुद्रा। इसमें गणित कैसे लगता है? तो योग व्यायाम करते समय सीधे 90 अंश के कोण पर बैठना होता है। तन के जो हम बैठते हैं उसमें हमारे शरीर में 90 अंश का कोण बनता है। इसके बाद अगला है, तोरण माला बनाते समय। तो तोरण माला बनाते समय हम 2 सफ़ेद मोती लें, 2 पीले मोती लें, 4 फूल लगाएं। इस तरह से गिनती करके तोरण और माला बनती है। इसके बाद अगला है, प्रोजेक्ट कार्य 17। आपके आसपास पाए जाने वाले पेड़ पौधों की तालिका अनुसार सूची बनाकर उनका विवरण लिखें एवं चित्र बनाएं और चिपकाएं। ये हमारा प्रोजेक्ट कार्य 17 है। इसमें हमें पेड़ पौधों का नाम लिखना है जो हमारे आसपास मिलते हैं। अब वो शाख है, झाड़ी है या वृक्ष है, ये बताना है, उसका टाइप बताना है। इसके बाद जड़ का प्रकार बताना है, फिर पत्ती, शिरा, विन्यास ये बताना है। तो यहाँ पे हमारे आसपास जो मिलने वाले पौधे हैं उनमें एक गुलाब है। गुलाब झाड़ी में होता है। जड़ का प्रकार मुसला है। पत्ती, शिरा, विन्यास जालिका है। आपको यहाँ पर गुलाब का चित्र लगाना है। नीम हमारे आसपास होता है, ये एक वृक्ष है, मुसला जड़ है इसकी, और पत्ती, शिरा, विन्यास जालिका है। इसके बाद अगला है, पालक। पालक शाख है, रेशेदार होती है इसकी जड़ और समांतर होती है। पीपल वृक्ष है, मुसला जड़ है, जालिका, पत्ती, शिरा, विन्यास है इसका। फिर आम, ये भी वृक्ष है, मुसला जड़ है और जालिका है। मटर शाख है, रेशेदार है इसकी जड़ का प्रकार और पत्ती, शिरा, विन्यास समांतर है। इसके बाद अगला बैंगन, ये शाख है, रेशेदार है इसकी जड़ और समांतर है, शिरा, विन्यास। मटर, ये भी शाख है, जड़ रेशेदार
और पत्ती शिरा विन्यास समांतर। बेर झाड़ी है, जड़ मुसला है और पत्ती शिरा विन्यास जालिका। इसके बाद मक्का, ये शाख है, जड़ का प्रकार रेशेदार और पत्ती शिरा विन्यास समांतर है। इसके बाद अगला है किसी भी पुष्प के जैसे गुड़हल, धतूरा आदि आंतरिक भागों की पहचान कर दिए गए बॉक्स में चिपकाकर नाम लिखिए। तो ये यहाँ पर हमें दिखा गुड़हल का फूल है, इसके बाद ये धतूरे का है, ये गुलाब का है, इसमें ये पंखुड़ियाँ हैं, ये बाह्यदल है, यहाँ पर ये परागकोश है ना। इस तरह से हमें चित्र चिपकाने हैं। और ये चंपा है, ये गेंदा, सूरजमुखी और ये कमल। इसके बाद अगला प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट कार्य 18। नीचे दी गई तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़ें। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश के 5 जिलों की जनसंख्या तालिका में दी गई है। शहरों के नाम है इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल और रीवा। इनकी जनसंख्या लाख में ये दे रखी है उन्हें। 32,76,697, 24,63,289, 23,78,458, 23,71,061 और 23,65,106 ये हमें जनसंख्या दे रखी है। इस सारणी के आधार पर हमें एक दंडारेख बनाना है। यहाँ पर हमने ये दंडारेख बनाया है। इसका शहर है इंदौर, तो इंदौर का ग्राफ जा रहा है 32 तक। तो हमने 10, 20, 30, 40, 50 का एक पैमाना ले लिया है। तो यहाँ पर इंदौर में 32 से 32 लाख है, तो 30 से थोड़ा सा ऊपर इसका ग्राफ ये जाएगा। चाहे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये गया है 32,76,697 तक। इसके बाद जबलपुर है, तो जबलपुर 24 दिया हुआ है यहाँ पर। तो 24 यहाँ पर, यहाँ तालिका में देखिए जबलपुर का ये हमें 24 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर लिख देते हैं 24,63,289। इसके बाद सागर का यहाँ दिया हुआ है 23,78,458। तो यहाँ लिख देते हैं हम 23,78,458। यहाँ पर देखें 20 से ऊपर जा रहा है इसका भी ग्राफ। इसके बाद भोपाल है, भोपाल का है 23,71,061। तो ये आ जाएगा 23,71,061। इसके बाद रीवा, तो रीवा है 23,63,106। तो इस तरह से हमें यहाँ पर ग्राफ बनाना है। यहाँ है जनसंख्या लाख में और यहाँ शहर का नाम। इसके बाद है अगला प्रोजेक्ट कार्य 19। प्रश्न है कि इन 4 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के चित्रों को संकलित कर चिपकाइए और उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी लिखिए। तो हमने सबसे पहले यहाँ गांधी जी का चित्र लगाया है, महात्मा गांधी का, है ना। ये स्वतंत्रता सेनानियों में आते हैं क्योंकि इन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र करने में योगदान दिया था। तो इनके बारे में हमें कुछ लिखना भी है। महात्मा गांधी, जिन्हें बापू के नाम से भी जाना जाता है, हमारे देश को अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्र कराने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर चलकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। उनके नेतृत्व में चलाए गए आंदोलन जैसे कि असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण थे। इसके बाद अगले स्वतंत्रता सेनानी है भगत सिंह। भगत सिंह एक प्रमुख क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बम फेंकने और लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दे दी गई थी। इसके बाद अगले नेता है सुभाष चंद्र बोस।
तो सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें नेताजी के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक थे। उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया और अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष का समर्थन किया। बोस की रहस्यमय परिस्थितियों में 1945 में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद अगले स्वतंत्रता सेनानी हैं रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी और 1857 के भारतीय संग्राम की प्रमुख वीरांगना थी। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से अपनी लड़ाई लड़ी और स्वतंत्रता के लिए अपने राज्य की रक्षा की। उनकी वीरता की कहानियां आज भी प्रेरणा का स्रोत है। इसके बाद है प्रोजेक्ट कार्य 20, जो इंग्लिश का है। देखिए, प्रिपेयर अ वीकली प्लान ऑफ योर सेल्फ स्टडी एंड राइट इट इन द टेबल गिवन बिलो। अपने स्व अध्ययन की साप्ताहिक योजना बनाकर दी गई टेबल में भरें। इसे हमें हमारे खुद के पढ़ने के लिए एक टेबल बनानी है, टाइम टेबल बनाना है और इस सारणी में हमें भरना है। लेकिन इसे इंग्लिश में करना है कंप्लीट। तो मंडे मतलब सोमवार के दिन मैथ्स का हमें क्या करना है, एक सारणी बनाई है, ये चैप्टर 1 करना है, उसकी एक्सरसाइज 1.1। फिर मंडे के दिन ही साइंस विज्ञान का क्या करना है, लेसन 1, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जो छोटे क्वेश्चन आंसर होते हैं वो करना है। फिर सोशल साइंस का है तो लेसन 1 में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करना है। इंग्लिश में एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है उसने, लेटर राइटिंग, हिंदी में लेटर राइटिंग और संस्कृत में भी लेटर राइटिंग। ये हमने एक टाइम टेबल बनाया कि हम सोमवार के दिन इतना करेंगे। उसके बाद मंगलवार वाली बात आती है ट्यूसडे। तो ट्यूसडे लेसन 1 एक्सरसाइज 1.2, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, लेसन 1 के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, इसमें स्मॉल लेटर रीडिंग, ऐसे राइटिंग और ये ऐसे राइटिंग। इस तरह से ये पूरा टाइम टेबल यहाँ पर बना हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसके बाद अगला क्वेश्चन है राइट यूर डेली रूटीन इन 10 सेंटेंसेस। अपनी दिनचर्या के बारे में 10 वाक्य हमको लिखना है। एक एग्जाम्पल दे रखा है उसने, आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। तो ये हमने आगे लिखे हैं 10 वाक्य। आई ब्रश माई टीथ, है ना, सुबह उठ के मैं क्या करता हूँ, अपने दांतों को ब्रश करता हूँ। आफ्टर दैट आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, इसके बाद मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ। आई कम बैक होम एंड हैव माई बाथ, उसके मैं घर आने के बाद क्या करता हूँ, बाथ लेता हूँ, नहाता हूँ। उसके बाद देन आई हैव माई ब्रेकफास्ट, उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता करता हूँ। आफ्टर दैट आई गेट रेडी फॉर स्कूल, उसके बाद मैं स्कूल जाने के लिए तैयार होता हूँ। आई गो टू स्कूल एट 10 o'clock, उसके बाद 10 बजे वो मैं स्कूल के लिए जाता हूँ। उसके बाद आई हैव माई लंच इन द स्कूल ब्रेक टाइम, जो मेरा लंच होता है वो मैं स्कूल के ब्रेक टाइम में लेता हूँ, आधी छुट्टी में। आई गेट बैक टू होम एंड टेक रेस्ट, मैं घर आता हूँ और उसके बाद क्या करता हूँ, रेस्ट करता हूँ। इन द इवनिंग आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स, शाम को मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। बिफोर गोइंग टू बेड आई स्पेंड सम टाइम विथ माई पेरेंट्स, सोने से पहले मैं कुछ समय अपने पेरेंट्स के साथ बिताता हूँ। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।